जिस तरह एक मक्खी पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ घाव में बैठना पसंद करती है, उसी तरह कुछ लोगों को जन्म कुंडली के अष्टम भाव का मतलब सिर्फ मृत्यु पता होता है। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए कि भले ही अष्टम भाव से मृत्यु का विचार होता है, लेकिन अष्टम भाव से ही बची हुई आयु का विचार भी होता है। आप कितना जीवन लेके आए हैं अष्टम भाव बताता है। आपको कितना अच्छा ससुराल मिलेगा अष्टम भाव बताता है। आपके अंदर कौन कौन सी छिपी हुई शक्तियां हैं अष्टम भाव बताता है। आपको अपने जीवन काल में कितना धन लाभ होगा अष्टम भाव बताता है। आपके जीवन में अचानक कितने बड़े परिवर्तन आएंगे या कब कब आपको अचानक धन लाभ होगा अष्टम भाव बताता है। आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा होगी, क्या आपको दैवीय सहायता मिलेगी अष्टम भाव बताता है। आपके अंदर कौन कौन से छिपे रहस्य और शक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं अष्टम भाव बताता है। तो अष्टम भाव सिर्फ मृत्यु का भाव नहीं है, बल्कि अष्टम भाव जीवन का भाव भी है। और यकीन करिए जितना रहस्यों से भरा ये भाव है, उतना शायद जन्म कुंडली का कोई भी दूसरा भाव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में प्रभाव। अभी भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, उन्हें नहीं पता चलता कि आठवां भाव किसे कहते हैं और उनको नहीं पता चलता कि हमारी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी कौन है। उनके लिए एक ये चार्ट बना दिया है। इस चार्ट में देखिए आपको लग्न देख लेना है। आपका लग्न अगर 1 नंबर से शुरू हो रहा है, यानी आप मेष लग्न के हैं, तो आपके 8वें भाव के स्वामी मंगल हैं। इसी तरह आपकी कुंडली अगर 2 नंबर से शुरू हो रही है, यानी आप वृषभ लग्न के हैं, तो आपके अष्टमपति गुरु हैं। तो इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली किस नंबर से शुरू हो रही है, तो आपके 8वें भाव के स्वामी कौन है। उससे आसानी से आप पता लगा लेंगे कि 8वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली के किस भाव में बैठा है और आपको किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं मानता हूँ इस बात को कि अष्टम भाव से मृत्यु का विचार होता है और मैं ये भी मानता हूँ कि अष्टम भाव को बहुत अच्छे भावों में नहीं गिना जाता। लेकिन ये कहाँ का नियम है कि कोई भाव अगर आपकी जन्म कुंडली का खराब भाव है तो उसका भावपति या वो भाव हमेशा ही आपको खराब प्रभाव देगा। बहुत से ऐसी जन्म कुंडलियों को मैंने देखा है जिन जन्म कुंडलियों में अष्टम भाव की बदौलत व्यक्ति रातों रात स्टार हो गया, रातों रात उसे सफलता मिल गई। अचानक उसके जीवन में इस तरह के परिवर्तन हुए जिन परिवर्तनों के लिए उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि अष्टम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में जहां बैठेगा या 8वें भाव में बैठा जो ग्रह होता है वो आपको हमेशा ही परेशान करे, बल्कि ये भी हो सकता है कि अगर आपको अष्टम भाव के स्वामी का सपोर्ट मिले तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अलग तरीके की सफलता मिल जाए। यही वो भाव होता है जिसको हम तब देखते हैं जब कोई हमसे पूछता है कि क्या मैं ज्योतिष बन सकता हूँ, क्या मैं तंत्र मंत्र सीख सकता हूँ, क्या मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ। तब इसी भाव को हम देखते हैं। इसी भाव को हमको देखकर पता चलता है कि आप किसी भी विषय में कितना शोध कर सकते हैं। यकीन करिए 8वें भाव में किसी व्यक्ति के राहु बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को आप कोई चीज़ जो है दे दीजिए कि इस चीज़ के बारे में पता लगाओ, वो इंसान उस चीज़ की बिल्कुल जड़ तक पहुंच जाएगा। अब वो बात अलग है कि 8वें भाव में जब राहु बैठेगा तो उसके अपने कुछ दुष्परिणाम भी होंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत खोजी प्रवृत्ति का हो जाएगा। किसी भी बात की जड़ तक जाना, गहराई तक जाना उसका मतलब एम हो जाएगा। बिना किसी बात के जड़ तक जाए वो आगे बात करना ही पसंद नहीं करेगा। तो अष्टम भाव भी अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण और अच्छा भाव है। आज से 10-12 वर्ष पहले जब मैंने एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष के बारे में पढ़ना शुरू किया था खुद से, कुछ समय बाद ये अष्टम भाव जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और अपने जो गुरुजन हैं जिन लोगों से भी मैंने इसके बारे में चर्चा की है, तो मुझे यही समझ में आया कि आजकल एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लोगों को कुछ चीज़ों से इतना ज़्यादा डरा दिया गया है कि हम चाह कर भी अपने मन की पूर्व धारणा को अलग नहीं कर पा रहे हैं। किसी के सामने बोलिए 8वां भाव तो वो डर जाता है। उसे लगता है 8वें भाव का नाम ले लिया है, लगता है मैं मरने वाला हूँ या मेरी मृत्यु पास है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े बड़े जो फिलोसफर हुए हैं, उनकी जन्म कुंडली में सबसे पावरफुल ये 8वां भाव ही था। यही वो भाव होता है जब किसी व्यक्ति की वाणी सच होने लगती है, इंसान का बोला हुआ वाक्य जो है यथार्थ हो जाता है। यही वो भाव है जिससे व्यक्ति को पूर्वाभास होने लगता है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। अपनी जन्म कुंडली को खोलकर अपने सामने रख लीजिए, एक साथ चर्चा करेंगे और दोनों तरीके से बातचीत करेंगे कि अष्टम भाव का स्वामी जिस भाव में बैठता है तो किस तरह के अच्छे और किस तरह के खराब परिणाम दे सकता है। तो उम्मीद है आप तैयार होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देख लीजिए सबसे पहले कि आपकी जन्म कुंडली किस लग्न की है और किस लग्न से 8 घर आगे गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आगे गिनने पर यहाँ पर जो राशि बनी हो वही आपके अष्टमेश हैं, यानी अष्टम भाव के स्वामी हैं। अगर ऐसे न गिन पा रहे हो तो इस लिस्ट से देख सकते हैं आप। सबसे पहले बात करते हैं, अगर अष्टम भाव का स्वामी लग्न में हो तो क्या प्रभाव देता है।
मैंने आज यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं कि आप हमेशा मेष लग्न की कुंडली क्यों बनाते हैं, कभी कभी कोई दूसरा लग्न बना दिया करिए ताकि सभी लोगों की किसी न किसी की कुंडली तो मैच हो जाए। तो इसलिए मैंने आज मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है। और मिथुन लग्न में अष्टम भाव के स्वामी शनि बनते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, मकर राशि शनि की है। अष्टम भाव का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो दो तरह की बातें हैं। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी शनि बनते हैं। शनि एक पाप ग्रह है। अगर आपके अष्टम भाव के स्वामी कोई शुभ ग्रह हैं और अच्छी स्थिति में लग्न में बैठे हैं, अब अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है? अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि वो किसी अच्छे नक्षत्र में हैं, वो किसी अच्छी डिग्री में, मतलब मजबूत होकर डिग्री से बैठे हैं, उनके ऊपर किन्हीं शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो ये हो गया उनकी अच्छी कंडीशन। अगर कोई शुभ ग्रह अच्छी स्थिति में लग्न में जाके बैठा हो और वो अष्टम भाव का स्वामी हो तो ऐसे व्यक्ति की उम्र लंबी हो जाती है, यानी वो ग्रह जो है व्यक्ति की उम्र को लंबा कर देता है, अल्प आयु वगैरह की समस्या व्यक्ति को नहीं देता। अपने घर से, क्योंकि छठा घर है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो अष्टमेश है ये अपने घर से छठे घर में गए हैं। ऐसा व्यक्ति अगर ग्रह शुभ प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ेगा। ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर में भी ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं, हड्डियों के डॉक्टर बनते हैं, जिनका नाम दूर दूर तक फैलता है। ऐसे लोगों की उम्र बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों का स्वभाव थोड़ा सा रहस्यमय हो जाता है। जिनके भी अष्टमेश लग्न में बैठे होते हैं ऐसे लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कब क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, किसी को पता नहीं चलता, और वो अपने मन में चल रहे विचारों को भी दूसरों से साझा करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग बहुत खोजी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, किसी भी चीज़ की जड़ तक जाएंगे, जब तक उस चीज़ का पूरा मर्म ना निकाल लेंगे तब तक अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। ऐसे लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का जबरदस्त पूर्वाभास हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों को समझने में माहिर हो जाते हैं। किसी अनजान व्यक्ति को ऐसे के सामने खड़ा कर दीजिए, 10 मिनट में वो समझ जाएगा कि ये सामने वाला व्यक्ति मुझसे क्या चाहता है। ऐसा व्यक्ति भविष्य में होने वाले खतरों को भी भांप लेता है और उसके अनुसार सतर्क हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है अध्यात्म की ओर ज़्यादा जो है झुकाव लिए हुए होते हैं। भले ही ऐसा व्यक्ति सुबह शाम मंदिर न जाए लेकिन अध्यात्म को, ईश्वर को मानने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। अब मान लीजिए अष्टम भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह है, मान लीजिए जैसे शनि ही है। अब शनि यहाँ पर नीच राशि में बैठ जाएं, या फिर शनि यहाँ पर कमज़ोर होकर, अंश बल से कमज़ोर होकर बैठ जाएं, मृत अवस्था में बैठ जाएं, सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाएं, मंगल के नक्षत्र में बैठ जाएं। अब शनि तो यहाँ बैठे ही हैं कमज़ोर होकर, कहीं से पता चला इनके ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, या इनके ऊपर कहीं से केतु की दृष्टि पड़ रही है, कहीं से इनके ऊपर मंगल की भी दृष्टि पड़ी जा रही है, तो फिर यहाँ पर शनि क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। अब ऐसा अष्टमेश जो होगा, ये ऐसा व्यक्ति गुप्त काम करने लगेगा, यानी वो अपने काम दूसरों से बताएगा तो नहीं, लेकिन ऐसे काम करने लगेगा जिसको सामाजिक रूप से अच्छा ना माना जाए। ऐसे लोग झूठ बोलने लगेंगे, मतलब बहुत ही बेतहाशा झूठ बोलेंगे, झूठ बोलने में माहिर हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का नेचर हो जाएगा दूसरे का पैसा अपना पैसा, यानी वो ठग लेगा दूसरे को। ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक हो जाएगा, कितनी ही बुरी परिस्थितियों में फंस जाए लेकिन उस परिस्थिति से निकलना उसको आ जाएगा। ऐसा व्यक्ति कभी कभी कोई ऐसा काम कर देगा जिससे उसका खुद का नुकसान होने लगे, और देखिएगा ऐसे व्यक्ति की हमेशा तबीयत खराब रहेगी, किसी न किसी वजह से उसकी तबीयत में हमेशा उसका पैसा खर्च होगा। ऐसा व्यक्ति आलसी हो जाएगा, आज का काम कल में टालने वाला हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को अपने माता या पिता में से कोई विरासत में एक लंबी बीमारी भी मिल सकती है। हो सकता है माता पिता में से किसी एक व्यक्ति को कोई बीमारी रही हो, वो बीमारी इस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा रोड़े अटकेंगे। वो कोई भी काम करने जाएगा, बिना रोड़े के वो काम होगा नहीं। हर काम में बाधा, हर काम होते होते रह जाना, हर काम की शुरुआत में दिक्कत, हो सकता है बात तक हो जाए लेकिन शुरुआत में दिक्कत। तो ये चीज़ होती है अगर अष्टमेश लग्न में बैठे हों और पाप ग्रह हों, कमजोर होकर बैठे हों, उनके ऊपर भी पाप ग्रहों का प्रभाव हो। तो हमेशा कोई भी भाव या कोई भी ग्रह देखिए तो ये जरूर देख लीजिए कि वो ग्रह किस स्थिति में, शुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, उसके ऊपर किस तरह के ग्रहों का प्रभाव है। अब अगर बात करें कि अष्टम भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में जाए, तब लग्न से दूसरा अपने घर से सातवां, लग्न से दूसरा अपने घर से सातवां। अब मान लीजिए कि ऐसा ग्रह जो है शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रह है, मजबूत होकर बैठा है, अपने घर से सातवें में है और लग्न से दूसरा है। दूसरा ग्रह और सातवां ग्रह, सातवां भाव और दूसरा भाव दोनों ही अकारक भाव कहे जाते हैं, दोनों को ही अच्छा भाव नहीं समझा जाता। लेकिन अगर फिर भी ग्रह शुभ है तो ऐसा ग्रह अचानक से बड़ा धन लाभ करा देगा। हो सकता है ऐसे लोगों को अचानक से पैतृक संपत्ति मिल जाए, अचानक से किसी व्यक्ति के बीमा का पैसा मिल जाए, या परिवार में ऐसा लोग ऐसे व्यक्ति के लिए कोई बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के चला जाए। ऐसे लोगों की जो वाणी होगी बड़ी सटीक होगी, सधा हुआ बोलेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, लेकिन वाणी जो होगी थोड़ी सी हार्श होगी, यानी कोमलता हो सकता है वाणी में ना हो। अगर कोई शुभ ग्रह हुआ तो काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, यानी वाणी जो है वो भी प्रॉपर ठीक ही
यानी हो सकता है कि वाणी जो है थोड़ी सी हार्श हो, लेकिन वाणी प्रभावशाली होगी। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को साथ में लेकर चलने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को तंत्र मंत्र आध्यात्म में विशेष रुचि होगी। ऐसे व्यक्ति को समय समय पर अचानक से बड़ा धन लाभ होगा। पैतृक संपत्ति हो सकता है आसानी से मिल जाए। ऐसे व्यक्ति वाक शैली से जुड़कर यानी अपने वाणी के द्वारा बहुत पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पर बैठा अष्टमेश अपने ही घर को देखेगा तो अष्टम भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देगा। ऐसे लोगों को जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से ऐसा ग्रह जो है बचाएगा। और ऐसा व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति से निपटने वाला हो जाएगा, डेयरिंग हो जाएगा, साहसी हो जाएगा, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला होगा। अब यही ग्रह यानी यही अष्टमेश यहाँ पर कमजोर हो जाएं तब, तो अगर कमजोर हो जाएंगे तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में परेशानी आने लगेगी और इसके साथ परिवार के सदस्यों के भी स्वास्थ्य में परेशानी आने लगेगी। देखिएगा कई बार ऐसे लोगों के परिवार में एक लोग की तबीयत सही होती है तो दूसरे की खराब हो जाती है। हो सकता है ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति के लिए लड़ना पड़े, तब कहीं जाके उसको उसकी पैतृक संपत्ति मिले। और एक ही बीमारी हो सकता है पूरे परिवार को परेशान करे। ऐसे व्यक्ति को देखिएगा कभी कभी अपने हाथों अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को मिली पैतृक संपत्ति भी ऐसा व्यक्ति बर्बाद कर देता है। अगर अष्टमेश अच्छी स्थिति में नहीं है तो संपत्ति की हानि हो जाती है, पैसा खर्च हो जाता है। कई बार तो पैसा पानी की तरह बहता है, यानी ऐसी जगहों पर खर्च होता है अनएक्सपेक्टेड जगह पर, जहाँ पे व्यक्ति का बस नहीं होता, वो पैसे को चाह कर भी सेविंग्स नहीं कर पाता। तो अगर खराब स्थिति में है तो फिर बड़ा धन लाभ होने की जगह बड़ी धन हानि होने लगेगी। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति को अगर अचानक से कहीं पैसा मिला तो हो सकता है उसको सही से न रख पाए, उसका जो है मेंटेन न रख पाए अपना बैलेंस, और उसका बैलेंस किसी ऐसी जगह खर्च हो जाए जहां उसने न सोचा हो। अब यही अष्टमेश अगर तीसरे भाव में बैठे हो तब अपने घर से आठवें भाव में, देखिए अपने घर से आठवें भाव में, लग्न से तीसरे भाव में, तो एक तरह से देखा जाए तो आठवें भाव से आठवें से आठवां भाव, इस वजह से, और वैसे भी ये पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। यहाँ पर अगर ग्रह शुभ होगा तो आयु के लिए ऐसा ग्रह अच्छा है। व्यक्ति खूब खून पसीना बहाने वाला होगा, बहुत मेहनती होगा, और व्यक्ति एक के बाद एक काम करने वाला होगा, यानी व्यक्ति रेस्ट कम करेगा, काम ज़्यादा करेगा। ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत के दम पे अपने भाग्य को झुकाने वाले होंगे, यानी ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी नहीं होते लेकिन भाग्य ऐसे व्यक्ति का खूब साथ देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भाई बहनों का भी खूब सपोर्ट मिलता है, पिता का सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे ज्योतिष हो सकते हैं, तंत्र मंत्र के ज्ञाता हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे लोग वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से ज़बरदस्त लाभ कमाने वाले होते हैं। किसी को भी अपनी बातों से मैनिपुलेट कर लेना, मना लेना ऐसे व्यक्ति को खूब अच्छे से आता है। मीडिया फील्ड से जुड़ के ऐसा व्यक्ति खूब पैसा कमाता है। तीसरे भाव में बैठा अष्टमेश अगर शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति इतना मेहनती होता है कि अपने मेहनत के दम पे अपने जीवन में हर तरह की सफलता पाता है। खास तौर पे अगर अन्य ग्रह स्थितियां अच्छी हैं तो जो भी फील्ड उसने चुनी है, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो बिजनेस हो, तो ऐसा व्यक्ति उसमें दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करता है और खूब सफल होता है। बड़े भाई बहनों से भी ऐसा व्यक्ति खुद, छोटे भाई बहनों से भी ऐसा व्यक्ति खुद जो है बनाकर चलता है। मतलब छोटे भाई बहनों का हो सकता है नेचर ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों को कभी छोड़ता नहीं है। अब यही अगर ग्रह यहाँ पर खराब स्थिति में हो जाए, यानी पाप ग्रह हो जाए, अंश बल से कमजोर नीच राशि में हो जाए, क्रूर या पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का ज़्यादातर पैसा जो है अपने स्वास्थ्य में ही खर्चा होने लगेगा। ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहनों की तबीयत भी जो है ज़्यादा सही नहीं रहेगी और छोटे भाई बहनों का जीवन संघर्ष पूर्ण हो जाएगा। हो सकता है छोटे भाई बहनों से विवाद हो जाए या छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद हो जाएं। ऐसे व्यक्ति को देखिएगा अगर यहाँ पर जो अष्टमेश अच्छी स्थिति में नहीं बैठे तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मामूली सा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ऐसा अष्टमेश तीसरे भाव में बैठ के पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। ऐसा व्यक्ति हो सकता है धर्म में तर्क निकालने लगे, धर्म के विरुद्ध हो जाए, अपने ही धर्म में कमी निकालने लगे, पिता से वैचारिक मतभेद हो जाएं, पिता का साथ न मिलना, पिता से एक दूरी हो जाना या वैचारिक मतभेद हो जाना, ऐसी स्थिति जो है देखने के लिए आती है। तीसरे भाव में अगर यहाँ पर अष्टमेश जो है खराब स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति जहाँ उसकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि वो वाणी से ही सब काम किए ले रहा था, यहाँ पर अब ऐसा हो जाएगा कि वाणी से ही वो अपने दुश्मन बना लेगा। तो तीसरे भाव में आपको ये देख लेना है कि अष्टमेश किस स्थिति में है। यहाँ पर अगर अष्टमेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर आपको अष्टमेश के क्या करने पड़ेंगे, उपाय करने पड़ेंगे। अब यही अष्टमेश अगर चौथे भाव में आके बैठ जाएं, चतुर्थ भाव से माता, भूमि, भवन, वाहन, जनता, आपके दोस्त, इन सब का विचार किया जाता है। आपकी स्व उपार्जित आय, आपका कंफर्ट जोन, आप किस तरह, आपका सुख, कैसे आप रहना पसंद करते हैं। अब अष्टम भाव को स्वामी सुख भाव में आके बैठेगा। अच्छी स्थिति में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपने घर से 9वें घर में है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने घर से 9वें घर में है और लग्न से चौथे घर में, 1 से त्रिकोण राशि में है, 1 से केंद्र में है, तो ये स्थिति अच्छी है।
यहाँ पर माँ की तरफ से विशेष सहयोग मिलेगा। व्यक्ति जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब बना लेगा, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदेगा, उसके पास खुद का मकान होगा, वो भी बड़ा मकान होगा, खुद का उसके पास प्रॉपर्टी होगी, बैंक बैलेंस होगा, हर चीज़ इंसान बना लेगा। अपने कार्य क्षेत्र में भी विशेष सहयोग होगा। ऐसे लोगों कई ज्योतिषियों ने तो यहाँ तक लिखा कि अगर अष्टमेश यानी अष्टम भाव के स्वामी कोई शुभ ग्रह होकर अच्छी स्थिति में यहाँ बैठे हों तो व्यक्ति का जन्म ही ऐसे परिवार में होता है जहाँ उसे पैदा होते सब कुछ मिल जाता है। अब यहाँ पर व्यक्ति प्रॉपर्टी भी बना लेगा, व्यक्ति का माता से संबंध भी अच्छा रहेगा, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेकिन मैंने ये पर्सनल देखा है कि जब अष्टम भाव को स्वामी यहाँ पर चौथे भाव में आके बैठता है तो भले ही वो शुभ ग्रह हो लेकिन माता के स्वास्थ्य को कभी ना कभी परेशान करता है। भले ही बृहस्पति जैसा ग्रह अगर चतुर्थ भाव में आके बैठे हों और अकेले हो जाएं तो खास तौर पर ऐसे ग्रह जो है वो माता के स्वास्थ्य को जरूर प्रभावित करते हैं। और खास तौर पर अष्टम भाव को स्वामी अगर पीड़ित हो जाए और पाप ग्रह होकर चौथे भाव में आ जाए तब तो फिर यहाँ पे माता का स्वास्थ्य खराब, माता से वैचारिक मतभेद, घर में अशांति का वातावरण। आप देखिएगा अष्टम भाव को स्वामी कोई पाप ग्रह हो और कमजोर होकर चतुर्थ भाव में बैठा हो, ऐसे लोगों के घर में कलह होती रहती है। किसी न किसी बात में कभी विवाद हो रहा है, कभी कलह हो रही है, कभी कभी तो यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि अष्टम भाव को स्वामी कमजोर होकर चौथे भाव में बैठा हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति के परिवार में कई बार बिना सोची हुई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, यानी अचानक होने वाली दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हो सकता है किसी फैमिली मेंबर को चोट चपेट एक्सीडेंट इस तरह की घटनाएं भी हो जाती हैं अचानक से। तो अगर ये खराब होगा भूमि भवन वाहन के लिए फिर ये अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति लाख प्रयास करेगा लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद अपना घर बना पाएगा। जमीन जायदाद खरीदने में उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। हो सकता है कभी वो ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ले जो विवादित हो, उसके पीछे उसे परेशान होना हो। अब यहाँ बैठा अष्टमेश दशम भाव को देखेगा, उसके कार्य को प्रभावित करेगा, पिता को प्रभावित करेगा, पिता से वैचारिक मतभेद हो जाएंगे। यहाँ माता का स्वास्थ्य खराब किया, वहाँ पिता से भी वैचारिक मतभेद या पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया, कार्य क्षेत्रों को भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तो ऐसा होता है कि कभी कभी जब अष्टम भाव को स्वामी अच्छी स्थिति में चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर पाप ग्रह होकर खराब स्थिति में बैठे हों तो कहीं ना कहीं फिर वो नुकसान करते हैं। अब यही अष्टम भाव को स्वामी अगर पंचम भाव में आके बैठा हो, देखिए पंचम भाव आपके ज्ञान का है, आपकी संतान का है। पंचम भाव भी आपके जीवन में मतलब आपकी जन्म कुंडली का एक महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि ये त्रिकोण के बाद त्रिकोण के बाद दूसरा महत्वपूर्ण भाव है ये। अगर यहाँ पर अपने घर से दशम भाव में है अष्टम भाव का स्वामी और लग्न से पंचम भाव में, फिर से देखिए वही वाली स्थिति हो रही है, एक त्रिकोण और एक केंद्र। अपने घर से दशम भाव में और लग्न से पंचम भाव में, एक में त्रिकोण की स्थिति आ रही है और एक में केंद्र की स्थिति आ रही है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होगी, ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होंगे। अगर अष्टम भाव को स्वामी शुभ ग्रह होकर पंचम भाव में बैठा है तो ऐसे लोग बहुत इंजीनियर हो जाएं, डॉक्टर हो जाएं, ऐसे लोग मीडिया टेलीविजन में काम करके बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं अगर संबंधित ग्रह पंचम भाव में बैठा है तो। ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, दूसरों का दुख दर्द तकलीफ चुटकी बजाते खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर एक पॉजिटिव ऑरा आ जाता है। ऐसे लोग ज्योतिष तंत्र मंत्र की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो सकते हैं और बहुत अच्छा सीख भी सकते हैं। इन्हीं लोगों को कहा जाता है कि अगर कोई अच्छा ग्रह पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोली गई वाणी सही हो जाती है, यानी ऐसा ज्योतिषी जो बोल दे वही चीज़ हो जाए। अपने काम में माहिर होना, अपने काम में दक्ष होना, ऐसे लोगों को कभी कभी इनकम के लिए ऐसे लोग लॉटरी सट्टा जुआ इनका भी सहारा लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि कभी कभी अगर स्थिति अच्छी हो तो ऐसे लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा भी होता है। शेयर मार्केट में ऐसे लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो और यहाँ पर बैठ के अष्टमेश 11वें भाव को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति इनकम के लिए तरह तरह के रास्ते निकालते रहते हैं। अष्टम भाव का स्वामी है, पंचम भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा कि वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा। उसे ये चाहिए होगा कि हमारे जो आमदनी के सोर्स हैं, यानी आमदनी का जो स्रोत है वो एक से ज़्यादा होने चाहिए। अपने जीवन काल में ऐसे लोग खूब लग्जीरियस लाइफ स्टाइल जीते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, सब कुछ। लेकिन अब यही अष्टमेश यहाँ पे कमज़ोर हो जाए, पेट में परेशानी, शिक्षा में बाधा। मगर एक चीज़ है कि हाँ, पंचम भाव में जब भी अष्टम भाव को स्वामी बैठता है तब व्यक्ति जो है वो थोड़ा खोजी प्रवृत्ति का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जासूसी नॉवेल पढ़ना, जासूसी कहानियाँ देखना हो सकता है पसंद आता हो। अब यही अष्टम भाव को स्वामी अगर छठे भाव में आकर बैठ जाए तो अपने घर से 11वें भाव में और लग्न से छठे भाव में, ये एक तरह का विपरीत राजयोग है। आपको मालूम है ना, जब अष्टम भाव, छठे भाव और 12वें भाव को स्वामी आपस में इन्हीं तीनों भावों में बैठें तो इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। वैसे इनका नाम ज्योतिष शास्त्र में सरल नामक राजयोग, विमल नामक राजयोग और हर्ष नामक राजयोग है। आने वाले समय में इसमें एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा। अब अगर अष्टम भाव को स्वामी मजबूती स्थिति में है, अच्छा ग्रह है और फिर छठवें भाव में आके बैठा है तो विपरीत राजयोग है। ऐसा व्यक्ति हमेशा जब भी उसके ऊपर विपरीत परिस्थितियां आएंगी, ऐसा व्यक्ति उनसे जमकर लड़ेगा। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं के ऊपर भारी होगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भले ही कर्ज आ जाए लेकिन वो समय से अपना कर्ज चुकता कर देगा। और भले ही ऐसे व्यक्ति को कितनी ही बीमारियां परेशान कर लें, वो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अपनी बीमारियों से भी निकल जाएगा।
और शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देने वाले लोग होते हैं। खास तौर पे अगर यहाँ पे कोई पाप ग्रह है लेकिन अच्छी स्थिति में बैठा हो, तब तो व्यक्ति शत्रुहंता योग जो है निर्माण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने शत्रुओं के ऊपर भारी रहता है। तो अगर अच्छी स्थिति में है तो संघर्ष के बाद व्यक्ति को विजय मिलेगी। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वकील हो सकता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, इवन ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिष या तंत्र मंत्र का जानकार हो सकता है। यानी इन फील्ड में ऐसे व्यक्ति को जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यहाँ बैठा अष्टमेश 12वें भाव को देखेगा, ऐसे व्यक्ति अपने खर्चों पर अपने दिमाग से नियंत्रण भी कर लेगा और हो सकता है कि विदेश से जुड़कर व्यक्ति जो है काफ़ी लाभ भी अर्जित कर ले। अब अष्टम भाव का स्वामी अगर कमज़ोर होकर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं से परेशान, किसी न किसी बीमारी से परेशान, कर्जे से परेशान। ऐसा व्यक्ति देखिएगा कॉम्पिटिशन वगैरह में ऐसे व्यक्ति को टाइम पर सफलता नहीं मिलती, कई बार देखने के लिए आता है। ऐसे व्यक्ति के जो दुश्मन होंगे छिपे हुए दुश्मन होंगे, मुँह के सामने उसके और पीठ पीछे उसकी बुराई, ऐसे दुश्मन होंगे। अचानक बीमारी हो जाना, यानी जिस चीज को सोचा नहीं है वैसी बीमारी हो जाना। अचानक धन का कोई ऐसा खर्च आ जाना जिसके लिए व्यक्ति तैयार ही नहीं है, तो ये समस्या होने लगती है व्यक्ति को। व्यक्ति कर्ज से परेशान रहने लगता है और किसी भी कार्य को करने के लिए यहाँ पर अगर अष्टम भाव को स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को एक्स्ट्रा संघर्ष करना पड़ता है। ये वही स्टूडेंट होते हैं जिन स्टूडेंट्स को परीक्षा में पास होने के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसा देखने में आता है। तो ये देख लीजिए कि आपके अष्टम भाव के स्वामी कौन है। अब यही अष्टमेश अगर सप्तम भाव में बैठ जाएं, अपने घर से 12वें घर में और लग्न से सप्तम भाव में, अपने घर से 12वां लग्न से 7वां अगर अच्छा है, ये ग्रह जो है अगर अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा ससुराल पक्ष मिलता है। ससुराल पक्ष से बहुत अच्छी सहायता मिलती है। ऐसे व्यक्ति को पत्नी बहुत अच्छी मिलती है, उसको समझने वाली मिलती है। और इवन कभी कभी ये भी देखने में आया है कि अष्टम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में उसकी पत्नी के आने के बाद स्थायित्व आ जाता है, यानी काफ़ी कुछ जो है स्टेबिलिटी आ जाती है। ऐसे व्यक्ति का प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। और ऐसा व्यक्ति अगर अपने खास तौर पे विवाह के बाद कोई बिजनेस करता है तो उस बिजनेस में अपने मेहनत के दम पे झंडे गाड़ देता है। कोई भी चीज़ भले ही उसे भाग्य से ना मिले, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत के दम पर अपने जीवन में नई ऊंचाइयां जो है पाता है। कह सकते हैं कि अपनी मेहनत का लोहा जो है मनवा लेता है। यही अष्टमेश अगर कमज़ोर होकर यहाँ पे बैठ जाएं तो विवाह देर से होना, विवाह हो जाए तो शादी में अपने पति से या अगर लड़की की कुंडली है तो अपने पति से वैचारिक मतभेद, जीवन साथी के स्वास्थ्य को परेशानी। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी को कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आजकल, लड़के लड़कियां हैं, जिनकी शादी होने के बाद वो बीमार रहने लगते हैं क्योंकि कुंडली ठीक से मिलाई नहीं। और शादी होने के बाद जब कुंडली जुड़ जाती है तब ये समस्या देखने के लिए आती है। आपने भी आसपास जरूर सुना होगा कि शादी के बाद उसकी तबीयत बड़ी खराब रहने लगी, या शादी के बाद उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, या शादी के बाद उसका बिजनेस बहुत खराब चलने लगा। ये चीज़ यहाँ पर अगर अष्टमेश खराब स्थिति में बैठे हों और भी अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो ये समझ लीजिए कि यहाँ तक तलाक तक की नौबत आ जाती है। तलाक तक की नौबत आ जाती है अगर शनि जैसा ग्रह इस भाव में बैठा हो, कमजोर होकर बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो, इस भाव पर और भी खराब ग्रहों की दृष्टि हो। तो यहाँ रुककर मैं 1 मिनट आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अष्टम भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में बैठता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर या बहुत सारे लोग एक साथ बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर को चीट करता है, पत्नी अपने पति को चीट करती है या पति जो है अपनी पत्नी को चीट करता है। चीट करने से मेरा क्या उद्देश्य है, धोखा देने से क्या उद्देश्य है, वो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बस इस विषय में इतना कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ अष्टम भाव को स्वामी सप्तम भाव में बैठे तो प्लीज इस तरह की स्थिति देखकर किसी को भी ये मत बोला करिए कि आपकी पत्नी आपको धोखा देगी या आपका पति आपको धोखा देगा। आप नहीं जानते सामने वाले को ये शब्द सुनकर उसके मन में क्या बीतती है। जहां ना उसका रिश्ता टूट रहा होगा, ऐसी बातें सुनकर टूटने लगेगा। मैंने कई बार कहा है, सिर्फ एक ग्रह को किसी जगह बैठकर देखने से ये नहीं कहना चाहिए हमें कि ऐसा ही होगा। जब तक शुक्र की स्थिति खराब ना हो, नवमेश की, लग्नेश की, पंचमेश की स्थिति खराब ना हो, सातवां भाव बुरी तरह पीड़ित ना हो, चंद्रमा बुरी तरह पीड़ित ना हो, आत्मविश्वास के कारक सूर्य पीड़ित ना हो, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति धोखा देगा ही देगा। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि अष्टम भाव को स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठे तो ये तय है कि व्यक्ति का जो पार्टनर है उसे धोखा ही देगा। मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जब भी अष्टम भाव को स्वामी खराब स्थिति में होता है और सप्तम भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति के जीवन साथी की जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है, जीवन साथी की तबीयत जो है खराब रहती है। अब अष्टम भाव को स्वामी अगर अपने घर में बैठा हो, देखिए जब भी कोई ग्रह अपने घर में आके बैठता है तो ये बहुत अच्छा होता है।
ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन में जो आकस्मिकताएं होती हैं वो आकस्मिकता उसे फ़ायदा देने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति को कई बार आकस्मिक धन मिलता है, आकस्मिक अवसर मिलते हैं, आकस्मिक सफलताएं मिलती हैं। इसे कहते हैं सरल नामक राजयोग, जब 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में आके बैठ जाए। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है, जबरदस्त ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। ऐसा व्यक्ति निडर हो जाता है, साहसी हो जाता है, मुश्किलों से भिड़ने वाला हो जाता है ना। ऐसा व्यक्ति दिमाग से इतना तेज हो जाता है कि वो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए किसी भी तरह से सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार अचानक से संपत्ति मिल जाती है, चाहे वो पैतृक हो या कि कोई व्यक्ति दे दे। कई बार ऐसे ही लोगों को रोड में पड़े पैसे मिल जाते हैं या गुप्त या गड़ा हुआ धन मिल जाता है। अब आज के परिवेश में तो ये चीज़ें रही नहीं कि गड़ा हुआ धन किसी को मिले, मगर अचानक धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा वैवाहिक संबंध होता है। ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष से बहुत अच्छी संपत्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी अचानक उसके कार्य में सफलता मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी जुआ लॉटरी सट्टा से खूब फायदा होता है। लेकिन जुआ लॉटरी सट्टा सिर्फ 8वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में, ये देखकर शुरू मत कर दीजिएगा। इसके लिए अन्य परिस्थितियों को भी देख लेना चाहिए। अब यही अष्टमेश अगर कमज़ोर होकर अपने घर में बैठे हो तो कई बार बीमारी, स्वास्थ्य पर खर्चा होना और कभी पैसे पास में न टिकना, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाना, है ना, कोई गुप्त रोग हो जाना, अचानक कोई दुर्घटना हो जाना, चोट चपेट, एक्सीडेंट, इस तरह की घटनाएं होना, तो आपको अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति को हमेशा देख लेना है। अब अष्टम भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में जाके बैठेगा तो अपने घर से दूसरे भाव में हो जाएगा, लग्न से नवम भाव में हो जाएगा। देखिए, अगर ये कोई अच्छा ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति सभी धर्मों की इज्जत करने वाला होगा, कभी किसी धर्म की बुराई नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति की आयु में भी वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति बेहद धार्मिक हो जाता है, पूजा पाठ करने वाला हो सकता है। अगर पूजा पाठ नहीं करेगा तो भगवान को मानने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को भाग्य के बल पर हर तरफ से मुसीबत से जो है सफलता मिलती है। मतलब ऐसा व्यक्ति हर मुसीबत से बाहर निकल जाता है अपने भाग्य के बदौलत। ऐसे व्यक्ति को कई बार अपने जन्म स्थान से दूर जाने की चाह होती है। विदेश से जुड़कर ऐसे व्यक्ति कई बार बहुत सफल होते हुए देखे गए हैं। हो सकता है ऐसा व्यक्ति कई भाषाओं का जानकार हो, दूसरे की भाषा सीखना, दूसरे का कल्चर सीखना ऐसे लोगों को बहुत जो है अच्छा लगता है। दूसरे के कल्चर को खास तौर पे ऐसे व्यक्ति बहुत सम्मान से देखते हैं। ऐसे लोग खूब मेहनती होते हैं। ऐसे लोग हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों को उनके जीवन काल में जब वो खराब परिस्थिति में होते हैं, दैवीय सहायता प्राप्त होती है। ऐसे लोग तंत्र मंत्र ज्योतिष सीख भी लेते हैं और इनका झुकाव भी जो है इस साइड होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने ही धर्म के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना भी अच्छा लगता है। अब यही अष्टमेश अगर कमज़ोर होकर बैठ जाएं, पाप ग्रह हों और नीच के हो जाएं, अंश बल से कमज़ोर हो जाएं, यानी कुल मिला के खराब स्थिति में हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति अपने ही धर्म की बुराई करने लगेगा, अपने धर्म का तर्क वितर्क करने लगेगा, अपने धर्म की जगह दूसरे धर्म को प्रमोट करने लगेगा, दूसरे धर्म को बेहतर बताने लगेगा। ईश्वर में उसकी आस्था नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को उसके पिता से वैचारिक मतभेद हो जाएगा, उसके पिता के स्वास्थ्य को परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति के पिता ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद उसके पिता का जो कार्य है वो प्रभावित होगा। और कई बार हो सकता है पिता का वियोग भी झेलना पड़े। वियोग मतलब हो सकता है पिता पुत्र एक साथ ना रहें, पिता कहीं और रह रहे हो, पुत्र कहीं और रह रहा हो सकता है बेटे की नौकरी लग जाए, बेटा चला जाए, या पिता अपने काम के सिलसिले में कहीं चले जाएं। तो ऐसा होता है। ऐसा व्यक्ति जो है ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम जो है वक्त पर नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों को ठग लेगा, फिर मतलब दूसरों को बेवकूफ़ बना के उनसे फ़ायदा निकलवा लेगा। ऐसा स्वभाव हो जाएगा इस व्यक्ति का। और ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है बिल्कुल एंड टाइम पे उसका साथ छोड़ देगा। अगर अष्टमपति बुरी कंडीशन में भाग्य भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ छोड़ देगा। जब उसे सबसे ज़्यादा अपने भाग्य की ज़रूरत होगी तभी उसका भाग्य उसका साथ छोड़ देगा। अब यही अष्टम भाव का स्वामी अगर दशम भाव में जाके बैठ जाए, श्रेष्ठ स्थिति में है, शुभ ग्रह है और खास तौर पे दशम भाव के स्वामी से तात्कालिक मित्रता में बैठा है, अच्छी कंडीशन में बैठा है, तब तो बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को उसके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिल जाएगी। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करे उसमें उसे सफलता मिल जाएगी। अपने दम से अपने समाज में अपना नाम बनाएगा, अपनी पहचान बनाएगा। ऐसे व्यक्ति के नाम से हो सकता है उसके पिता जाने जाएं। हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के बारे में सबको बताना पसंद न करे, ऐसा उसका स्वभाव हो जाए। ऐसे लोगों को राजनीति में सफलता मिल जाती है, सरकारी सेवाओं में ऐसे लोग बहुत ऊंचे पदों तक पहुंच जाते हैं। एक चीज़ तो है, क्योंकि 8वां भाव सीक्रेसी का है, सीक्रेट चीज़ों का है, तो इसलिए दशम भाव में जब भी 8वें भाव का स्वामी बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपने कुछ काम दूसरों से छुपा कर करता है, चाहे वो इनकम के लिए हो या किसी भी तरह का अन्य काम हो, लेकिन वो सबसे बताना पसंद नहीं करता। व्यवसाय में ऐसे लोगों को खूब सफलता मिलती है, चाहे प्राइवेट जॉब करें, सरकारी नौकरी करें, दोनों में ही ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ सफलता मिलती है।
ऐसे व्यक्ति अष्टमेश यहाँ पे बैठ के चतुर्थ भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास भूमि भवन वाहन यानी घर मकान ये सारी चीज़ें भी वो इकट्ठा कर लेता है और इवन अच्छा इकट्ठा कर लेता है। अपने कार्य में खूब सफल होता है। देश विदेश की यात्रा करना, दिमाग से तेज होना, हार्ड वर्किंग होना, अपने काम में अपना 100% देना ऐसे इंसान को आता है, ऐसा इंसान कर ले जाता है। बहुत मेहनती होते हैं वो लोग जिनके अष्टम भाव के स्वामी दशम भाव में बैठे हों। वो मेहनत को सब कुछ मानते हैं, भाग्य को तो वो कुछ नहीं मानते। मेहनत के आगे अपनी मेहनत को ही सफलता की कुंजी मानते हैं। दूसरों को अच्छी सलाह देने वाले होते हैं, बेहद शार्प माइंडेड होते हैं। ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। ऐसे लोग हो सकता है मल्टीपल काम करें, एक से ज़्यादा बिजनेस करें, या अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है एक पार्ट टाइम जॉब करें, एक अपनी नॉर्मल जॉब करें, यानी अच्छा खासा अपने पैर जमा लेते हैं अपने कार्य में। अब यही अष्टम भाव का स्वामी कमजोर होकर यहाँ पे बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति किसी भी एक काम में नहीं टिक पाएगा। वो एक काम करेगा, कुछ दिन करने के बाद छोड़ देगा, फिर दूसरा करेगा, उसे भी कुछ दिन करने के बाद छोड़ देगा। हो सकता है वो जिस काम को शुरू करे उसको खत्म होने के पहले ही छोड़ दे। ऐसे लोगों की संगत हो सकता है गलत हो जाए। कुछ ऐसे लोगों से ऐसा व्यक्ति उन लोगों के साथ उठने बैठने लगे जिससे इस व्यक्ति की आदतें खराब हो जाएं और फिर बाद में उसको इस चीज़ से परेशानी हो। हर कार्य में व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कोई भी काम बिना मेहनत के उसका पूरा नहीं हो पाता। और जब भी ऐसे व्यक्ति को लगेगा कि उसका काम बस होने ही वाला है, वैसे ही उस व्यक्ति के उस काम में कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति की वजह से उसके पिता का कार्य भी बाधित होता है, पिता के स्वास्थ्य को परेशानी होती है और पिता से वैचारिक मतभेद होता है अगर अष्टमेश यहाँ पर कमजोर होकर बैठे हैं तो। अब क्योंकि कमजोर अष्टमेश दशम भाव में बैठे हैं और यहाँ से वो चतुर्थ भाव को भी देखेंगे तो माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे। घर में कलह का वातावरण भी रहेगा और भूमि भवन वाहन यानी घर मकान प्रॉपर्टी वगैरह के लिए भी व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके उसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब यही अष्टमेश अगर 11वें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर अपने घर से चौथे हैं और लग्न से 11वें हैं। तो यहाँ पर अगर ग्रह जो है अष्टमेश हैं, अगर वो अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रह हों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत आराम पसंद जिंदगी जिएगा, बहुत कंफर्ट लाइफ जिएगा, लग्जरियस लाइफ उसको जीना पसंद होगा। अपनी लग्जरी से जुड़ी हर चीज़ वो जुटा लेगा, उसे लग्जरी अपने कंफर्ट जोन में रहना बड़ा पसंद होगा और ऐसे लोग ऐसी चीज़ें पा भी लेते हैं। ऐसे लोग इनकम के लिए, ऐसा ग्रह जो है अष्टमेश इनकम के लिए बहुत अच्छा है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक से ज़्यादा आय के स्रोत ऐसे व्यक्ति जुटा लेता है। ऐसे व्यक्ति कई रास्तों से पैसा तो कमाते ही हैं और पैसा बचाते भी हैं। ऐसे लोगों को एसेट्स बनाना बहुत पसंद होता है, यानी पैसा पास में आया तो प्रॉपर्टी खरीद लो, ज़मीन खरीद लो, जायदाद खरीद लो, ये ऐसे लोग बड़ा पसंद करते हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करने वाला होता है, अपने ज्ञान से अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी विरासत से जो चीज़ मिलती है, यानी उनको पैतृक संपत्ति मिली, इनके बाप दादा इनके लिए जो छोड़ के गए, उस पैतृक संपत्ति को ऐसे लोग और बढ़ाते हैं। एक इनके पास अगर घर है तो अपनी लाइफ में 2-3 घर खरीदेंगे, एक प्रॉपर्टी है तो 2-3 प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा करने की चाह होती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग अपने बड़े भाई बहनों के लिए विशेष सहयोगी होते हैं। हो सकता है ऐसे लोगों का जन्म, जिनके अष्टम भाव के स्वामी मजबूत स्थिति में 11वें भाव में बैठे हों, हो सकता है ऐसे व्यक्ति का जन्म किसी ऐसे परिवार में हुआ हो जहां पर खाने तक के लाले पड़े हों। लेकिन ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे कर्मठ होगा, तो अपने दम पर अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, खूब प्रॉपर्टी बनाएगा, खूब लग्जरियस लाइफ स्टाइल जिएगा, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार में पैदा हुआ हो। ऐसा व्यक्ति अपने बड़े भाई बहनों के लिए बड़ा श्रेष्ठ साबित होता है। इसके बड़े भाई बहन भले इसका सपोर्ट ना करें, लेकिन ये अपने बड़े भाई बहनों का हमेशा सपोर्ट करेगा। धन दौलत से जो उसके पास है उससे बन पड़ेगा, मदद करेगा, लेकिन करेगा, बड़े भाई बहनों को साथ में लेकर चलेगा। अब यही अष्टमेश कमजोर हो जाए तो जस्ट इसका उल्टा मान लीजिए, आमदनी में परेशानी होगी, कभी कभी आमदनी से ज़्यादा खर्चे होने लगेंगे। ऐसे व्यक्ति को गंदी आदतें लग जाएंगी, लग्जरी के नाम पर वो ऐसी चीज़ें करने लगा जिससे उसे बाद में खुद परेशानी हो। ऐसा व्यक्ति आलसी हो जाएगा, उसे लगेगा कल कर लेता हूँ, परसों काम कर लेता हूँ, करेगा कभी नहीं। विरासत में अगर ऐसे लोगों को संपत्ति मिल भी गई तो अपने हाथों से उसे लुटा देंगे या बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर इतना ज़्यादा आराम पसंद ज़िंदगी हो जाएगा कि उसको लगेगा कि बस लग्जरियस जीते रहो, पैसा कमाने को ध्यान उसको आएगा ही नहीं। और बड़े भाई बहनों से भी ऐसे लोगों की स्थिति क्या हो जाएगी, जो वैचारिक मतभेद है, यानी कह सकते हैं कि मन मुटाव जो है शुरू हो जाएगा। और ऐसे लोगों को विरासत में मिली संपत्ति भी ऐसे लोग बर्बाद कर देते हैं। बड़े भाई बहनों की लाइफ में भी ऐसे व्यक्ति के देखेंगे कि बड़े भाई बहनों की लाइफ में भी एक्स्ट्रा संघर्ष दिखाई देगा, वो भी जो है कार्य क्षेत्र में जूझते रहेंगे। तो अष्टम भाव को स्वामी अगर खराब स्थिति में है तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। अब यही अष्टम भाव को स्वामी अगर 12वें भाव में चला जाए, ये भी एक राजयोग है जिसे विपरीत राजयोग के नाम से जाना जाता है। अपने घर से पंचम भाव में है, लग्न से 12वें भाव में। ऐसा व्यक्ति अगर अष्टम भाव को स्वामी अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति धार्मिक होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा, दान देने वाला होगा, बहुत दयालु होगा,
है ना। ऐसे व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा होगा, स्वभाव से ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, आसपास के लोगों में ऐसे लोगों की बहुत अच्छी इमेज होगी। ऐसे व्यक्ति यात्रा करेगा, लेकिन वो यात्रा ऐसे व्यक्ति को लाभ देने वाली होंगी। ऐसा व्यक्ति तीर्थ वगैरह करने के भी शौकीन होते हैं, दूसरों के धर्म का सम्मान करते हैं, अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, उसे आगे तक लेके जाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो खर्चे होंगे वो उसमें नियंत्रण रखेगा। कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की कोई जब भी परेशानी आएगी तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से यानी अपने विजडम से सिचुएशन हैंडल कर लेगा, सिचुएशन को क्रिटिकल नहीं होने देगा, शत्रुओं पर नियंत्रण रखेगा, अपने जो उसकी बीमारियां हैं उसमें नियंत्रण रखेगा। हो सकता है ऐसे लोग बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जिएं जिसकी वजह से उनके शत्रु और उनकी जो बीमारी है उनके पास ना आ पाएँ। अब ऐसे अगर अष्टम भाव के स्वामी कमज़ोर स्थिति में आके बैठे हों, पाप ग्रह हो, राहु भी इसको देख रहा हो और कोई पाप ग्रह साथ में बैठा हो, और अष्टम भाव का स्वामी नीच हो, कमज़ोर हो, अंश बल से कमज़ोर हो, नीच राशि में हो, नक्षत्र से अच्छा ना हो, उसको कोई दूसरा पाप ग्रह देख रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति बीमारी में, मुकदमेबाजी में, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाता रहेगा। एक बीमारी खत्म होगी दूसरी आ जाएगी, एक से झगड़ा खत्म होगा दूसरे से हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कहा गया जिनके अष्टम भाव के स्वामी 12वें भाव में होते हैं, ऐसे व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहनना यानी मलिन स्थिति में रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को फिर फर्क नहीं पड़ता कि हम किस स्थिति में हैं, उसके कपड़े भी फटे होंगे, गंदी संदी जगह में रह रहा होगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अष्टम भाव का स्वामी कमजोर स्थिति में है, 12वें में बैठा है तो एक चीज़ यह है कि ऐसे व्यक्ति को जब अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठता है और उसकी स्थिति अच्छी हो तो ज्योतिषकारों ने कहा कि ऐसा व्यक्ति राजा जैसा जीवन व्यतीत करता है। लेकिन अगर उसकी स्थिति खराब हो तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है कह सकते हैं उसकी आदतें खराब हो जाएंगी, उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत परेशानी होगी, और भले ही वो मलिन स्थिति में रहे लेकिन वो कहते हैं कि अच्छा होता है ये, क्योंकि ये विपरीत राजयोग है ना। जब 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है तो इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। हालांकि जब हम लोगों के सामने विपरीत राजयोग की चर्चा होती है तो हम राजयोग सुनते हैं, विपरीत नहीं सुनते। विपरीत का मतलब होता है कि जब इस इंसान की हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि उसे ऐसा इंसान रोड पे जब आ जाएगा तब कहीं जाके ये राजयोग एक्टिव होते हैं। बिल्कुल उलट परिस्थितियों में इंसान के अंदर एक शक्ति आती है, जो शक्ति उनसे कहती है कि अब बहुत हो गया, ये बिल्कुल लास्ट था, अब इसके बाद कुछ नहीं बचा, चलो अब उठो। और फिर वो व्यक्ति उठता है और ज़मीन आसमान पलट देता है। तो ये विपरीत राजयोग है। इसलिए कुछ ज्योतिषकारों ने यह भी कहा कि यहाँ पर जब अष्टम भाव का स्वामी बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को राजा जैसा जीवन मिलता है, भले ही वो मलिन स्थिति में क्यों न हो। तो आप अपने अष्टम भाव के स्वामी को देखिए जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हैं। तो पहला तो ये देख लीजिए कि वो कोई शुभ ग्रह हैं या पाप ग्रह हैं। नंबर 2, अगर शुभ ग्रह हैं तो डिग्री से भी मजबूत हैं कि नहीं, उनके ऊपर किसी शुभ ग्रहों का प्रभाव है कि नहीं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, उनके साथ कौन से ग्रह हैं। अगर पाप ग्रह हैं तो देखिए कौन सा पाप ग्रह है, कितनी डिग्री में है, किस नक्षत्र में है, उसको कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि वो ग्रह जो है वो ग्रह कितने पावर में है, कैसी स्थिति में है। इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके अष्टम भाव के स्वामी किस भाव में बैठे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।